साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप ठीक होंगे। तो साथियों, पिछले दिनों जब उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण सत्र चल रहा था, तो उस सत्र के दौरान हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी ने बिंदुखत्ता राजस्व गांव का मुद्दा उठाया, जिसके लिए हम समस्त बिंदुखत्ता वासी आपके आभारी हैं। और इसी बीच में हमारे जो बिंदुखत्ता के मंडल के दूसरे महामंत्री हैं बसंत जोशी जी, तो बसंत जोशी जी का फोन आया कि मैं हल्द्वानी में हूं और सुमित हृदय जी से मिलकर उनका आभार व्यक्त करना है। तो इत्तेफाक से उस दिन मैं भी अपने हल्द्वानी हेड ऑफिस कार्यालय में गया हुआ था। थोड़ा मेडिकल बिलों का मामला था, तो वो मामला देखने गया हुआ था मैं। तो बगल में ही हमारा हेड ऑफिस है, तो वहीं पे बसंत भाई मिल गए मुझे और मैं फिर बसंत भाई जी के साथ हो लिया। और हमने जो है सौरभ होटल में, यहाँ पे सुमित हृदय जी का आवास है और जन मिलन केंद्र भी है यहाँ पे, जहाँ पे वो अपने सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों से और सभी फरियादियों से मिलते हैं। तो उनसे मिले और उन्हें पुष्प गुच्छ अर्पित करके हमने उन्हें बधाइयां दी। बधाइयां इस बात की कि उन्होंने जिस अंदाज में, जिस तेवर के साथ विधानसभा में बिंदुखत्ते का मामला, बिंदुखत्ता राजस्व गांव का मामला और उसके सहित बहुत सारे ऐसे विचारणीय मुद्दे उठाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस अंदाज में मुद्दे उठाए, वो अंदाज देखकर अनायास ही उनकी स्वर्गीय माताजी श्रीमती इंदिरा हृदय जी, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में रही और उसके बाद उत्तराखंड में भी मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, उसी तेज तर्रार अंदाज में और उसी दबंग आवाज में हल्द्वानी की आवाज उठाने वाले सुमित हृदय जी को जब अपनी माताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए देखा और उसी दबंग अंदाज में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते हुए देखा और विधानसभा में उसी अंदाज में जो है जनहित के मुद्दों को गैरसैंण में उठाया उन्होंने, तो वो वाकई में काबिले तारीफ था। और लोग ये कह रहे थे कि वास्तव में अब सुमित जी की नई राजनीतिक पारी शुरू हो चुकी है, जिसमें उन्होंने अपनी माताजी का वो अंदाज अख्तियार किया जिस अंदाज में वो हमेशा राजनीति करती आई हैं और जनहित के मुद्दों पर निष्पक्ष होकर, दबंग होकर जनहित में आवाज उठाती रही हैं। तो साथियों, हम उनसे मिले और उन्हें पुष्प गुच्छ अर्पित किया और उन्होंने उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रेस रिपोर्टरों को भी संबोधित किया। तो क्या कहा उन्होंने प्रेस वार्ता में, देखिए। सरकार की एक व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है और उस व्यवस्था या उसको बेहतर तरीके से अव्यवस्था अगर हम कहेंगे, उसमें उसकी वजह से जनता में बेहद ही आक्रोश है। ये बात सरकार स्वीकार करे ना करे, ये अलग बात है कि सरकार स्वीकार करे ना करे, लेकिन सत्यता यही है कि सरकार से बहुत त्रस्त है सारे लोग और जनता की जो परेशानी है, जिस कटघरे में जनता चाहती थी कि सरकार को खड़ा करा जाए, मेरे हिसाब से जो आपके लोग देख रहे हैं वो ये बात को स्वीकार करेंगे कि विपक्ष के जितने विधायक थे समेत मेरे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमने वहीं पे उस कटघरे में सरकार को खड़ा करा। इनकी हठधर्मिता भी जग जाहिर हुई क्योंकि वो जवाब देने से बचते रहे। और जब हम देख रहे थे कि पॉइंट टू पॉइंट हम जो सवाल पूछ रहे थे, जब उनके पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं मिले और वो केवल जवाबों को आड़े टेढ़े तरीके से जब पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अरे जो विषय पे आप पूछे बताइए ना, क्या है आपकी नसूल नीति, क्यों परेशान करो गरीब आदमी को हमारे हल्द्वानी शहर में। काठगोदाम से लेके राजपुरा से लेके डम्मा से लेके रामपुर रोड, आवास विकास, सुभाष नगर, बनबूलपुरा, कितने लोग परेशान है। कितना बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला। सरकार ने कोई 70-80 साल से जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, सामुदायिक केंद्र है, अस्पताल है, और लोग इतने सालों से जी रहे हैं और वैसे ही स्वरूप तो बाकी भी लोगों का नहीं है जो नसूल पे जी रहे हैं। नसूल के जो लोग वास
कर रहे हैं, मेरा हक नहीं है, और फिर आप कहते हो सबका साथ सबका विकास करेगा। घृणा भरा हमने विमोचन सरकार का सुना और सहृदयता जो है समाज में थी, अवश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे खत्म करने का एक प्रण ले रखा है, लेकिन जनता इसे असफल करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने स्वयं या फिर हमारे विपक्ष के नेताओं ने, माननीय विधायकों ने नहीं उठाया कोई विषय, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं, कोई विषय नहीं रह गया था। सरकार को कटघरे में जो जनता चाहती थी, जिस कटघरे में जनता चाहती थी, उस कटघरे में हमने खड़ा करने का काम करा, और सरकार जवाब देने से बचती रही। सरकार की जो हठधर्मिता थी जग जाहिर हुई है। तो साथियों, सुमित हृदय जी की प्रेस वार्ता भी समाप्त हुई और 10 मिनट के बाद हम भी उनसे मुलाकात करके वापस आ गए। और क्योंकि उसके बाद मुझे वापस लालकुआं चलना था, तो मैं वापस लालकुआं को हो लिया। और बहुत दिनों से ये वीडियो मुझे डालनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण मैं नहीं डाल पा रहा था। तो आज मुझे छुट्टी का दिन है और सरकारी छुट्टी है, मैं घर पे था, शाम का समय, तो मैंने कहा इस वीडियो को एडिट कर लिया जाए। तो साथियों, सुमित हृदय जी का ये अंदाज आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होगा, जिसमें हम अपनी वीडियोस को आपके सामने लाते रहेंगे इसी अंदाज में, इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की वीडियो, जिसमें सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, गांव के मुद्दे और कुछ पर्सनल व्यक्तिगत बातें, सभी प्रकार के वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता रहा हूं और करता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।